दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आज का समय रूस ही वो देश है जो कि भारत के लिए सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे अच्छा डिफेंस पार्टनर है, क्योंकि ये बात अब आप लगभग कंफर्म मानिए कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में कई स्क्वाड्रंस Su-57 की हो सकती हैं, क्योंकि रूस ने अब एक बहुत अच्छा ऑफर भारत के सामने रख दिया और शायद इतना अच्छा ऑफर दुनिया का कोई भी देश यानी कि कोई भी देश चाहे भारत के लिए कितना भी इम्पोर्टेंट कितना पुराना डिफेंस पार्टनर रहा हो। इसमें आप फ्रांस को ले सकते हैं, इसमें आप इजराइल को ले सकते हैं, इवन अमेरिका को लिया जा सकता है, लेकिन कोई भी आज तक इतना अच्छा ऑफर भारत के सामने नहीं रख पाया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या खबर सामने निकल के आ रही है भारत और रूस से, जिसे सुनकर के अमेरिका काफी ज्यादा चिढ़ चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर ये है कि रूस की तरफ से तैयार किए गए Su-57E फाइटर जेट को पहला विदेशी ग्राहक मिल चुका है। किसी भी फाइटर जेट के लिए ये बड़ी बात होती है और इस डील से पहले समझ लेते हैं कि Su-57 क्या है। तो Su-57 रूस की तरफ से तैयार किया गया 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट है। जिस तरीके का अमेरिका ने भी फाइटर जेट तैयार कर रखा है जिसका नाम है F-35, लेकिन F-35 Su-57 से डबल महंगा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने Su-57 को बना करके तैयार किया, इसे अपनी सेना में इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी तक विदेशों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन इनका पहला कस्टमर मिल चुका है अल्जीरिया, जिसने रूस के एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को खरीद लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.6 अरब डॉलर की डील फाइनल हो चुकी है और इसी के साथ 12 विमान का यह सौदा फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 से ही इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल रूस के बड़े ऑफर से पहले हम आपको इसकी खासियत बताते हैं। आज के समय भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रंस में काफी ज्यादा कमी फेस कर रही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने स्क्वाड्रंस होनी चाहिए फाइटर जेट्स की उतने भी हमारे पास नहीं है, और जितनी फाइटर जेट्स हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं ये समय के साथ काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। वहीं आज चीन जैसे देश अपने J-20 बना चुके हैं, वो लगातार पाक को सपोर्ट दे रहे हैं, अपने फाइटर जेट सप्लाई कर रहे हैं। मई 2025 में सीमा के पास हुई झड़प इंडियन एयरफोर्स कुछ दिक्कतें भी फेस की हैं और अब शायद इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि भारत को कुछ स्क्वाड्रंस 5th जनरेशन फाइटर जेट की ले लेनी चाहिए। अब इस चीज को सुनकर के आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों नहीं बना लेता। तो भारत इंजन से लेकर के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पीछे है आज भी, और अगर भारत अपने खुद के इस तरीके के फाइटर जेट तैयार करता है तब भी हमें 7 से 8 साल लग जाएंगे, और 7 से 8 सालों में जियोपॉलिटिक्स जिस तेजी से बढ़ रही है कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से पाक को अमेरिका जैसे देशों का साथ मिल रहा है, इन्हें हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, इनको लगातार पुराने हथियारों की मेंटेनेंस का पैसा मिल रहा है, हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। और अल्जीरिया की खरीद के बाद, अल्जीरिया में टेस्ट के बाद भारत के लिए रास्ते और आसान हो जाएंगे कि भारत इस फाइटर जेट की तरफ चला जाए। फिलहाल भारत को प्रति विमान लगभग 130 मिलियन डॉलर की लागत पर खरीदना पड़ सकता है, जिससे करीब 36 जेट ऑर्डर करने होंगे और ये डील लगभग 4.7 अरब डॉलर तक हो जाएगी। लेकिन ये डील अमेरिका की डील से काफी ज्यादा एडवांस हो सकती है, क्योंकि अगर भारत मान लीजिए अमेरिका के F-35 को खरीदता है तो अमेरिका चुपचाप अपने फाइटर जेट भेज देगा। उनकी मेंटेनेंस, उनके रखरखाव, उसके लिए हमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इसी के साथ अमेरिका अपने इस फाइटर जेट में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, और अगर भविष्य में भारत अमेरिका के बीच कोई भी छोटी सी तनातनी हो गई तो अमेरिका एक बटन दबा करके इस फाइटर जेट को हमारे देश में कूड़ा बना सकता है। लेकिन रूस की तरफ से तैयार किए गए Su-57 के साथ ऐसा कुछ नहीं। रूस ने प्रॉमिस किया है कि अगर भारत इस डील को फाइनल करता है तो हम भारत को इसकी टेक्नोलॉजी दे देंगे, यानी कि भारत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अपने हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने हथियारों को इंटीग्रेट कर पाएं और अपनी सीमाओं के हिसाब से, अपने जियोग्राफी के हिसाब से इसे आसानी से ऑपरेट कर पाएं। और सबसे बड़ा रूस का ऑफर यह है कि भारत के पास HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वहां पर प्रोडक्शन रूस की तरफ से शुरू किया जाएगा, यानी कि जो भी प्लांट मौजूद हैं उनमें कुछ मशीनरी लगाई जाएगी, उन्हें कुछ चेंज किया जाएगा और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत के अंदर तैयार होने लगेगा। अब भले ही असेंबली की जाएगी, कुछ % चीज़ें, कुछ % पार्ट्स, कंपोनेंट्स भारत से डायरेक्ट सोर्स किए जाएंगे, भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे, क्योंकि भारत इस चीज़ में एक्सपर्ट है। क्योंकि आज भारत दुनिया के 100 देशों को हथियार और कंपोनेंट्स बेचता है, तो क्यों नहीं हम Su-57 के लिए चीज़ें बना पाएंगे। लेकिन रूस के साथ फाइनल होने वाली इस डील से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत फट से वो देश बन जाएगा जो कि
5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहा होगा, क्योंकि ये काम अगर हम खुद से करते हैं अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हमने एम का शुरू किया है, उसकी समय सीमा 2028 और ये खिंचते खिंचते 2030 तक चली जाएगी। लेकिन हम रूस के साथ डील करके अगले साल से ही प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं और ये भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत रूस के साथ बात करे तो इस फाइटर जेट की डील में भारत को डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो भारत के सामने एक अच्छा ऑफर है। भारत इस फाइटर जेट को खरीद करके अपने देश में इस्तेमाल कर सकता है, अपनी सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। ताकि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि ये फाइटर जेट में क्वालिटीज क्या है, स्पीड क्या है, किस तरीके के हथियार ले जा सकता है, तो हम आपके लिए डिटेल वीडियो जरूर लेकर के आएंगे विद एनिमेशन। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक सवाल है आपसे कि अगर भारत रूस के साथ इस डील को फाइनल करता है तो अमेरिका भारत पर और दबाव बनाएगा या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।